ओके। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू फैमिली मोरेसी। ठीक है, आज हम बात करेंगे फैमिली मोरेसी भी। ठीक है, अच्छा, फैमिली जो मोरेसी है बड़ी इंपॉर्टेंट फैमिली है। ये समटाइम ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, फैमिली मोरेसी जो है इसको मलबरी या शतूत फैमिली भी कहा जाता है। ठीक है, फैमिली मोरेसी मलबरी फैमिली भी कहते हैं। इसका थोड़ा सा बताता चलूँ आपको। इस फैमिली में ना ये आते हैं, लाइक शतूत आता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो फाइकस रिजियोसा है, फाइकस की सारी आती है ना, अंजीर इसमें आता है। ठीक है, फैमिली मोरिसी। ठीक है, मोरस अल्बा शरूद आता है, ये सारे इसमें आते हैं। अच्छा, जैसे कि आप पैटर्न पे हम चलते जा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक करेक्टर्स के हवाले से। ठीक है, डायग्नोस्टिक करेक्टर्स जो हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, डायग्नोस्टिक करेक्टर्स वो करेक्टर्स होते हैं जो इस फैमिली को बाकी फैमिली से डिफर करती है। हैबिट पता है आपको, मोस्टली ट्रीज हैं इसमें। ये जो शहदूद फैमिली है ना, इसमें ज़्यादातर दरख्त होते हैं, ट्रीज होते हैं। ठीक है, मोस्टली ट्री हर्ब्स भी है, श्रब्स एंड वाइन्स। मोस्टली ट्रीज हैं, इसमें कुछ हर्ब्स भी होती हैं, श्रब्स एंड वाइन्स भी होती हैं। रूट्स की बात करें तो टैप रूट पता है आपको, जिसमें टैप रूट होती है क्योंकि ये दरख्त होते हैं। वैसे ओवरऑल ये बड़े ट्रीज की फॉर्म में है। स्टेम की बात करें तो वुडी गम एक्सुड्स फ्रॉम द स्टेम। ठीक है, एक्सोड्यूस कहते हैं आउट, कम आउट। ठीक है, एक्सोड्यूस इससे मतलब कम आउट, बाहर आना। ये गम से निकलती है ना, इसका मतलब होता है आउटसाइड। तो इन प्लांट्स में से जो है गम सी वो निकलती है। लीव्स की बात करें तो पिट्यूलेट होते हैं, यानी लीव की डंडी होती है। अल्टरनेट होते हैं, सिंपल होते हैं, स्टिपुलेट होते हैं, यानी स्टिप्यूल्स भी होते हैं। लीव्स की बात करें तो पिट्यूलेट, अल्टरनेट की तो बात हो गई। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस के हवाले से देखिए तो कैटकिन और हाइपेंथोडियम, ये इसकी टाइप है ना, इस पे बात करता हूँ मैं। इन्फ्लोरेसेंस इसकी जो होती है ये है कैटकिन। कैटकिन बताया था आपको मैंने। कैटकिन जो होती है ना, वो जैसे शहतूत के देखिए, जिसको हम बेले बोलते हैं, लेले बोलते हैं पंजाबी में। ये वो जो ऐसे हैंग होती है, वो ऐसे फोल्ड सी हुई होती है, केले की तरह ऐसे ना टेढ़ी हुई होती है वो ना। तो वो जो फ्रूट लगता है उसको बोलते हैं कैटकिन इन्फ्लोरेसिस। असल में ये जो कैटकिन है ना, कैटकिन इन्फ्लोरेसिस जो है, आपने शहतूत की वो देखी होंगी जो फ्रूट खाते हैं हम, उसमें जो है ना यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। कैटकिन इन्फ्लोरेसिस में, इसमें सेसाइल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, फ्लावर्स की डंडी नहीं होती, और सारे वो जो है ना एक बंच की फॉर्म में सारे फ्लावर्स इकट्ठे जुड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा इकट्ठे फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, ये है कैटकिन। सेसाइल ये फ्लावर्स होते हैं, और जो है वो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, और वही फ्लावर्स जो है पक जाते हैं तो वो पूरा फ्रूट बन जाता है। देखा होगा जैसे छली बहुत से दाने होते हैं, इसी तरीके से जो वो शहतूत है उसमें बहुत सारे वो दाने उसके होते हैं, पूरा एक गुच्छा सा होता है ऐसे। तो वो है कैटकिन। ऐसे का एक और नाम भी ऐसे बोलते हैं, हाइपेंथोडियम। अब मैं डायग्राम से आपको समझा दूं। ये देखो, ये देखिए, ये देखिए, ये जो है ना हैंग ऐसी हुई है। इसमें देखो, ये सारे फ्लावर्स है, ये सारे फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स पक के फ्रूट बनाते हैं। ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, मोस्टली भी फीमेल पार्ट खाते हैं। ठीक है, और ये सारे इससे सारे फ्लावर्स होते हैं, इसे बोलते हैं कैटकिन इन्फ्लोरेसेस। अब ये देखिए, हाइपेंथोडियम ऑफ फिग। ये फिग कहते हैं अंजीर को ना, फिग कहते हैं अंजीर को। ये देखें अंजीर का दोस्त, ये फैमिली मोरिसी में आता है। ये देखें, ये सारा, ये इसमें आउटर बैक्स होती हैं ये सारी। फिर ये सेंटर में देखें, फिर यहाँ मेल फ्लावर्स होते हैं, फिर इस तरफ फीमेल फ्लावर्स होते हैं। ये पूरा, ये है हाइपेंथोडियम। कुछ में हाइपेंथोडियम टाइप भी होती है। यहाँ देखें, ये देखिए अव्यूल है, ये सीड बना हुआ है। ये देखें, अब इस डायग्राम को देखें। ठीक है, ये देखिए, ये फीमेल इन्फ्लोरेसी, ये देखिए। और ये सारा देखिए मेच्योर ब्रेड फ्रूट, ये फ्रूट सारा बन जाता है। देखिए दाने दाने सारे ये, अब ये भी देख सकते हैं हैंग कर रही है। देखिए ये सारा, यहाँ देखिए, ये देखिएगा स्टिग्मा। ये देखिए स्टिग्मा इसका बाय लोब ऐसे दो। ये स्टाइल, ये देखिए स्टाइल है ये। और ये इसकी ओवरी है, ओवरी के अंदर ये व्यूल है। देखिए ये इसकी, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये होगी। हाँ, बेल वाला नहीं, बेल तो वैसे उस पे होती है, लेकिन ये जो आपके कॉलेज में भी हमारे लगी है, मोरस अल्बा शहतूत, ये सारे ना, तो लाजमी नहीं कि बेल की तरह हो। कुछ में बेलें शेलें इस तरह नजर आती हैं ऐसे आगे, लेकिन ओवरऑल ट्रीज हैं। अच्छा बेटा, इन्फ्लोसिस का मैंने बता, अब देखो
इन्फ्लोरेसेंस बता दिया, आपने बताना है कैटकिन या हाइपेंथोडियम, ये मैंने बता दिया। फिर बता देता हूँ, ये देखो ये हाइपेंथोडियम है और ये जो है कैटकिन है, ठीक है। और अब देखिएगा, इन्फ्लोरेसेंस हो गया, फ्लावर स्मॉल इनकॉन्स्पिकस। देखो आप जब खाते हो ना वो शहतूत के फ्रूट से, तो आपको फ्लावर्स तो नजर नहीं आते उस पे लगते हैं, तो ये इनकॉन्स्पिकस का मतलब होता है नॉट प्रोमिनेंट, ठीक है। स्मॉल इनकॉन्स्पिकस का मतलब होता है फ्लावर्स आपको एज सच नजर नहीं आते, ठीक है ना। आप देखो अक्सर शहतूत के आपको फ्लावर्स नजर नहीं आते, नहीं नजर आते ना, तो इसका मतलब इनकॉन्स्पिकस होते हैं। बैक्टीरिएट तो आपको पता है, आपको जो फ्लावर्स के ऊपर डंडी के ऊपर ग्रोथ हो। एंड बैक्टीरियोलेट पता है आपको, हाँ ये बता दो, बैक्टीरिएट क्या है और बैक्टीरियोलेट क्या है, ये देखिएगा, ये है ना, ये है फ्लावर, ठीक है। ये देखिएगा, ये फ्लावर है ना, जब फ्लावर की यहाँ पे ग्रोथ होगी ना, ये तो ये तो होगी ब्रेक्ट्स। जब फर्दर इसके ऊपर एक और ग्रोथ होगी, इसे बोलेंगे बैक्टीरियोलेट्स। यानी फ्लावर की डंडी पर जब एक पेयर होगा ग्रोथ का, तो ये बैक्टीरिएट। जब उससे ऊपर फिर और ग्रोथ होगी इसके अलावा, इसे बोलेंगे बैक्टीरियोलेट, बैक्टीरियोलेट्स, ठीक है, ये बैक्टीरियोलेट ये, ठीक है। इसका मतलब ये है। अच्छा ट्यूनोमार्फी पता है आपको, इनकम्प्लीट का आपको पता है, यूनिसेक्सुअल का पता है। ये जो ना फ्लावर्स मोस्टली होते हैं यूनिसेक्सुअल। और हाइपोगारस का पता है आपको, शाबाश, ठीक है। पेरियंथ का आपको बताता था, आपको मैंने बताया था कि हमें ऐसे प्लांट्स में फ्लावर्स कम नजर आते हैं ना, तो जब फ्लावर्स कम नजर आए, इसका मतलब सेपल्स पेटल्स ना नजर आए, उसको क्या बोलते हैं, पेरियंथ। आपको मैंने पिछली फैमिली व्यू फॉर बेसिस में समझाया था ना कि पेरियंथ क्या होती है, जब सेपल्स और पेटल को डिफरेंशिएट ना कर सकें इन टू वर्ड्स। आगे होगी, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेमन्स इन मेल फ्लावर्स, क्योंकि ये मेल और फीमेल अलग अलग हैं। स्टेमन इन मेल फ्लावर्स 4 to 5 स्टेमन होते हैं, और अपोजिट टू द पेरियंथ होते हैं, यानी पेरियंथ मींस सेपल पेटल के अपोजिट होते हैं। और ज़रा यहाँ पे स्टेमन में तो यहाँ पर कार्पस तो नहीं होंगे ना, मेल पार्ट होगा तो फीमेल पार्ट तो नहीं होगा। कार्पल इन फीमेल फ्लावर्स, कार्पल एंड फीमेल फ्लावर की बात करें तो यहाँ फीमेल फ्लावर की बात करेंगे। कार्पस 2 होते हैं, सिंपल होते हैं। ओवरी जो है वो स्पिरल होती है, ठीक है, या हाइपोगाइनस कहते हैं। एपोकार्पस का मतलब फ्री होता है, ठीक है, एपोकार्पस फ्री ओवरी होती है। एंड बेसल फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जब ये देखो, जब बिल्कुल बेस पे ना, ये यहाँ पर बेस पर जो है ना, ये देखो इधर बेस पे जब अटैच हो, जैसे कि देखो ना ये ओवरी है ना, तो ये ऐसे है, ये बेस पर व्यू लो, इसे बोलते हैं बेसल प्रेजेंटेशन, ठीक है। आइडिया हो गया। अच्छा, आगे बेटा चलते हैं, फ्लोर फार्मूला समझा दूं, आगे फ्रूट की बात कर लूं। फ्रूट में बात करें तो एन एकीन, इसका जो फ्रूट होता है उसको बोलते हैं एन एकीन। इसकी फ्रूट की टाइप को बोलते हैं अकीन, ये अकीन है, ये फ्रूट जो है ना इसको अकीन बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं अकीन, जिसमें, ठीक है ना, इस तरह की नेचर ऑफ फ्रूट की अकीन। अकीन के इसमें 3-4 टाइप के इसमें फ्रूट होते हैं। अच्छा, एक अकीन होता है, एक ड्रूप होता है जिसमें गुठली सी होती है, और एक होता है नट्स की फॉर्म में, ठीक है। कुछ नट्स की फॉर्म में होते हैं, कुछ अकीन की फॉर्म में होते हैं, कुछ ड्रूप की फॉर्म में होते हैं। ये सारी जो ना टाइप्स हैं, अकीन, ड्रूप, नट्स, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट जब पढ़ेंगे ना फ्रूट की, उसमें दोबारा समझा दूंगा। समटाइम्स साइकोनस, साइकोनस ये भी टाइप है फ्रूट की, ठीक है। समटाइम फ्रूट की टाइप को बोलते हैं साइकोनस, ये भी लॉन्ग से ऐसे ना, इसकी इसी इसी की तरह होता है थोड़ा सा ना, इसे बोलते हैं ठीक है ना, साइकोनस। ये साइकोनस हो गया, नट्स हो गए, ड्रूप हो गया, अकीन, ये सारे ना टाइप्स है फ्रूट की। आगे बात करते हैं सीड की। सीड की बात करें तो एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, ये दोनों केसेस होते हैं इसकी सीड में। ये एंडोस्पर्मिक स्पर्मिक भी होता है और नॉन एंडोस्पर्मिक भी होता है, ठीक है। अब बेटा फ्लोर फार्मूले पे आ जाए। मेल फ्लावर में देखिए, ये मेल फ्लावर ट्रिनोमॉर्फिक है, सिर्फ एक पार्ट होगा, अच्छा, सिर्फ ऊपर एरो होगा मेल में। ये पेरियन देखो 2+2 होगा, पेरियन 2+2, 2 सेपल्स 2 पेटल बट नॉट डिफरेंशिएटेड। या 1+1 भी होता है, फ्यूज होते हैं। ये देखो, ये एंडोशियम 4 स्टेमन, गनोशियम जरा 0 होगी ना, मेल में गनोशियम 0 होगी ना। फीमेल फ्लावर में देखो एक्टिनोमॉर्फिक, ये देखो फीमेल फ्लावर 2+2, ये देखो, ठीक है, 1+1 की बात है। फ्यूज भी होते हैं, ये फ्री भी होते हैं 2-2। और ये देखो गनोशियम 0 होता है, गनोशियम इसमें ये देखो 2 होते हैं, और फ्री एपोकार्पस फ्री होते हैं, और अंडर नीचे लाइन हो तो हाइपोगाइनस, ठीक है। ये देखिए बेटा फ्लोर डायग्राम समझा दूं। ये देखिए मदर एक्सिस, ये देखिए फ्री सेपल्स, ठीक है। ये पैटर्न्स भी देखिए, सेपल्स पैटर्न्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक हो गया। ये देखिए
अब ये मेल देखो, मेल फ्लावर है, फीमेल, अच्छा ये देखो मेल है, ये देखो, ये सेपल, सेपल पेटल में डिफरेंशिएट नहीं होता, ये देखो, ये इसकी जरा ये इसका मतलब एब्सेंट है, इसमें फीमेल एब्सेंट है, अच्छा इसका मतलब क्या है, एब्सेंट, इसका मतलब यहाँ फीमेल नहीं है, ये देखो यहाँ स्टेमन है, ये देखो सिर्फ 4 स्टेमन है, 1 2 3 4 स्टेमन है बस, यहाँ आ जाए, वही बात तू कह रही है, ठीक है, 4 2 2, ये 2 और 2 4, सेपल पेटल का पेरेंट का 4 होता है, ये देखो यहाँ एंडोशियम नहीं है ना, और गैनोशियम, ये देखो एपोकार्पस है, ये देखो बेसल प्रेजेंटेशन, ठीक है। अच्छा बट नेक्स्ट बात करते हैं, नाउ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आपको बताया था ना इकोनॉमिकली बहुत इजी है, आप देखोगे सोर्स ऑफ फ्रूट्स, यूज फॉर शेड, ठीक है ना, और नेक्स्ट ये देखो रबर, इसमें वो फाइकस इलास्टिका आता है, रबर प्लांट ये इसमें आता है, कल्टीवेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, सिल्क वार्म शहतूत के रस से रेशम का कीड़ा जो रेशम बनाता है, पेपर बनता है इससे ना, पेपर मलबरी से, शहतूत से वो माचिस वगैरह, और ये पेपर बनता है, कमर्शियल फाइबर्स बनते हैं इस शहतूत से, इसमें काफ़ी फाइबर्स होते हैं, और कुछ ड्रग्स बनती है, जैसे शरबती दूध से बनता है ना, शरबती दूध से इसी से बनता है, ड्रग्स बनती हैं, पेंट्स और सोप्स बनते हैं, ठीक है ना, सही है। अब ये देखो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें ना, तो फ्रूट सम ऑफ द ट्रीज ऑफ दिस फैमिली यील्ड एडिबल, कहते हैं खाने, इसके फ्रूट खाने वाले होते हैं, एडिबल का मतलब होता है खाने वाले, सेम दीज आर मलबरी, मलबरी खाया जाता है, फिग अंजीर को बोलते हैं, ब्रेड फ्रूट, ठीक है ना, ये भी फ्रूट की टाइप है, यूज फॉर शेड, देखो सम ट्रीज ऑफ दिस फैमिली आर grown for their excellent shade from the sun rays. These trees or people, ये पीपल का जो पता, ये देखो पीपल के पत्ते लगे होते हैं ऐसे, देखो होगा आपने, हमारे कॉलेज में भी लगा है पीपल का दरख्त ना, पीपल है, और बनाना, इसे बोलते हैं बनायन, ठीक है ना, बनायन, बोर्ड का दरख्त, बोर्ड, ये बोर्ड का दरख्त भी आता है, इसे बोलते हैं बनायन, ठीक है ना, बनायन नहीं पढ़ना, अच्छा ठीक है, इसको बनायन नहीं पढ़ना, इसको बनायन, ओके। अच्छा बेटा रबर देखिए, रबर निकलती है फाइकस इलास्टिका से, रबर प्लांट भी लगा हुआ है ना मेरे ख्याल में, शहतूत इंजीनियर भी हमारे कॉलेज में स्टाफ रूम के सामने जो लान से ऊपर वो जगह नहीं, वहाँ पे लगा हुआ है वो इंजीनियर का दरख्त लगा हुआ है, ठीक है ना, और जहाँ से नीचे जाते हैं लान में वहाँ लगा हुआ है, इसके अलावा रबर प्लांट भी लगा हुआ है, रबर ट्रीज कल्टिवेटेड obtaining the commercial fiber rubber, कमर्शियल रबर बनती है, कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वार्म, ये जो शहतूत के दरख्तों पे रेशम का कीड़ा जो होता है वो रेशम बनाता है, द लीव्स ऑफ मलबरी आर यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वार्म, ठीक है, ओके, और सिल्क वार्म्स प्रोड्यूस सिल्क विच हैज ग्रेट कमर्शियल वैल्यू, पेपर की बात भी मैंने की है कि द बार्क ऑफ पेपर मलबरी इज यूज फॉर पेपर मेकिंग, ठीक है, एंड कमर्शियल फाइबर्स बताया था, इसमें फाइबर्स होते हैं, कैनबिस यील्ड्स कमर्शियल फाइबर्स, ठीक है, हालांकि कैनबिस लिखा है, कैनबिस इस फैमिली में नहीं आता मेरे ख्याल में, कैनबिस वैसे आता है उसमें, वो भाई फैमिली है ना उसका, वर्बेसिया है मेरे ख्याल में, पता नहीं क्यों लिखा है, कैनबिस यील्ड्स कमर्शियल, शायद किसी और कॉमन का नाम हो, कैनबिस यील्ड्स कमर्शियल फाइबर्स, दीज फाइबर्स यूज्ड इन मेकिंग रोप्स, ये देखिए जो रस्सियां होती हैं, वांड जिसको बोलते हैं, मंजी चारपाई, वांड जो बनता है वो भी इसी फैमिली से, इसी फैमिली के ना स्टेम को काट के बनाते हैं, ड्रग्स जो है बताया मैंने पहले भी, सम प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली गिव इम्पोर्टेंट ड्रग्स एंड नारकोटिक्स, नशावर अद्वियात बनते हैं इससे, सम ऑफ दीज आर, ठीक है ना, बहंग, इसे बोलते हैं बहंग, ठीक है ना, एंड चर्स, भंग कह लें, इसी में भैंग इसको बोलते, वैसे भंग वैसे कहना चाहिए, हम लोग का कहते हैं भांग, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, ये वैसे इसी में आएगी, हमारी इसी फैमिली, हाँ इसी फैमिली में आती है ये, कैनबिस चीज में बता ना, ये देखो कैनबिस भंग, ये कैनबिस हो गया, ये भी इसमें नाम है, ये देखो भांग, अक्सर लोग पढ़ते हैं इसको भांग, ठीक है, भांग है, चर्स है, ठीक है ना, ये भंग वगैरह भी इस्तेमाल होती है ना नशे में, चर्स, ठीक है, कभी खुदा माफ करे, चेस, ठीक है ना, फीम, ये सारी चीजें ना, अच्छा ओके, ये हो गया, फिर इसके अलावा पेंट्स हैं, ठीक है, पेंट्स एंड सोप्स, द सीड्स ऑफ कैनबिस हेम्प्स गिव्स ऑयल, कुछ ना प्लांट्स की से ऑयल निकलता है, वो ऑयल जो है सोप में यूज होता है, आपको पता है ना कि सोप इंडस्ट्री में ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, और पेंट्स में भी ऑयल इस्तेमाल होता है, ठीक है, सही बेटा, चलिए बेटा लास्ट पॉइंट है बस, ये आपको क्या चीज,
कैनबिस कहते हैं, ये भांग ही है ना, ये कैनबिस भांग ही है, इसी का नाम है ना, कैनबिस भांग ही कहते हैं इसको। ठीक है। हाँ, भांग का नाम है, कैनबिस जीनस है ना, कैनबिस। अच्छा देखो, बेटा कॉमन स्पीशीज में बोरस सल्वा, शहतूत, फाइकस कैरिका अंजीर कहते हैं, फाइकस कैरिका अंजीर, फाइकस बेंगालेंसिस बोर कहते हैं, बनाइन जिसको बोलते हैं बोर, इसका पूरा बायोलॉजिकल नेम है फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस इलास्टिका रबर प्लांट एंड फाइकस रिलीजियोसा पीपल। ठीक है। बेटा सारे प्लांट्स के नाम भी आपको बता दिए, सारे लिखे भी हैं। बेटा देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी सारी बता दी। ठीक है। तो बाकी ये फूड की टाइप भी बता दी सारी। ठीक है। तो बेटा ओके, सारा अच्छा से देख लीजिएगा, बाकी को मैं अभी सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज, टेक केयर। ठीक है बेटा।